कवर करते हैं हम राजस्थान की हर खबर। देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। जयपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजस्थान में जुलाई महीने में कांग्रेस सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान चलाने जा रही है, जिसके तहत झुंझुनू में किसान सम्मेलन, बीकानेर में लंपी मामले में सरकार को घेरना और अंत में जयपुर में फिर से सचिवालय घेराव किया जाएगा। भाजपा ने आगामी प्रदर्शन को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि किसानों के विरोध में 3 काले कानून लाने वाली भाजपा किस मुंह से किसान हितैषी की बात कर सकती है। लंपी बीमारी को लेकर तो राजस्थान एकमात्र राज्य है जो उन पशुपालकों को 40,000 रुपए दे रहा है जिन्होंने अपनी गाय से रोग के चलते गवाई। ओबीसी अध्यक्ष को हटाकर जनरल पार्टी अध्यक्ष बनने वाली भाजपा नहीं हो सकती है। सूरतगढ़ से खबर, जहां घर से लापता युवक का शव इंदिरा गांधी मुख्य नहर की 465 आरडी के पास मिला। मृतक के भाई ने इस संबंध में मृतक के दोस्त व दोस्त के मामा सहित अन्य जनों के खिलाफ हत्या करने के आरोप में सिटी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने बताया कि गांव राजपुरा पीपेरण निवासी राम स्वरूप ने रिपोर्ट दी कि उसका चचेरा भाई चंद्रभान सोमवार को सुबह अपने छोटे भाई कृष्ण को अपने मित्र गौरव मेघवाल की दुकान पर जाने का बोलकर गया था। वहां से कुछ देर बाद वापस घर आ गया। इसके बाद वो गौरव व उसके मामा वेद प्रकाश के साथ कहीं जाने का कहकर घर से निकला था। दोस्तों से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि सोमवार को चंद्रभान सूरतगढ़ में हाउसिंग बोर्ड में दोस्तों के साथ आ रहा था और वहां पर शराब भी पी थी। फिर उसे बस स्टैंड पर छोड़ दिया गया, परंतु चंद्रभान घर पर नहीं पहुंचा, जिस पर परिजन बुधवार सुबह गौरव व वेद प्रकाश के घर चंद्रभान के बारे में पूछने गए, तब उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। परिजनों ने इस जानकारी के आधार पर सिटी थाने में चंद्रभान की गुमशुदगी दर्ज करवाई। इस दौरान मृतक की बुआ के लड़के अनिल ने परिजनों को फोन कर सूचना दी कि चंद्रभान की लाश इंदिरा गांधी नहर की 465 आरडी के पास नहर में तैर रही है। मामला और अभी मतलब किस प्रकार से लगेगा? एक गांव पिंपेरणी की घटना है। पिछले 3-4 दिनों से कोई चंद्रभान करके साथी कोई लापता था, लेकिन सब लोग आज यहाँ पे बैठे हैं। बॉडी मिल चुकी है इंदिरा गांधी नहर के अंदर, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, मोर्चरी के अंदर रखी हुई है। परिवार को सबको जो चोटें उनकी दर्शाई गई है, देखी गई है, जिन लोगों ने डेड बॉडी को देखा है, उस दृश्य से लगता है कि कहीं न कहीं ये मर्डर है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच कर रही है। बोर्ड से मेडिकल से उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, पूरा बोर्ड बैठेगा और बोर्ड की जो जांच आएगी मेडिकल रिपोर्ट के अंदर, उसी हिसाब से आगे पुलिस कार्रवाई करेगी। अभी सारे साथी धरने पे बैठे हैं। आगे जो पंचायत जो फैसला लेगी उस फैसले के अनुसार आगे आंदोलन की रणनीति बनाएगी। ये जो चंद्रभान की जो घटना हुई है, इसमें ये परिवार के जो लोग हैं, इनके 5 लोग संदिग्ध थे। उन संदिग्ध लोगों को राउंड अप कर लिया गया है और राउंड अप करके पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि जो खुलासा है वो क्या है कि पीएम रिपोर्ट होने के बाद ही होगा कि इसमें जिस तरीके से उसके चोटें आई है, परिवार के लोग हत्या की आशंका करा रहे हैं और इसमें 302 में जो है एफआईआर हो चुकी है। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए और दोषी कोई बचना नहीं चाहिए। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, हम इस पीड़ित परिवार के साथ हैं। आज यहाँ थाने आगे सूरतगढ़ में जो पिंपेरण का एक बच्चा है चंद्रभान नायक, उसकी लाश कल जो 465 नहर में मिली है, उसको लेकर सभी इकट्ठे हुए हैं और जो आशंका जताई जा रही है कि वो उस बच्चे को मर्डर करने के बाद उसको नहर में फेंका गया है। और वो आशंका इसलिए जताई जा रही है कि उसके सिर पर चोट के निशान मिले हैं और हाथ उसका टूटा हुआ मिला है, उसी कुल्ले पर भी चोट मिली है। उसको लेकर हम सभी के यही शक है कि उसको मौत से होने से पहले उसको मार करके नहर में गिरा है। तो आज यहाँ पर बातचीत हुई है, प्रशासन से वार्ता हुई है, उन्होंने ये बोला है कि आप पोस्टमार्टम करवाओ और उसमें जो भी क्लियर होता है और ये मर्डर पाया जाता है तो हम कहीं भी इस जांच में ढिलाई नहीं बरतेंगे। और यहाँ के तमाम लोगों ने भी यही कहा है कि अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिलता है, पोस्टमार्टम होने के बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो हम लोग इनके साथ हमेशा साथ खड़े रहेंगे, चाहे थाने का घेराव करना पड़े, चाहे रोड जाम करनी पड़े, हम मजबूती से इनके साथ डटे रहेंगे। मामले को लेकर किस प्रकार से यहाँ पर निर्णय लिया गया है? निर्णय मूल बात ये है
कि जिस समाज का ये बच्चा गया है, 5 बहनों का इकलौता भाई था, बड़ा दुख का विषय है। इसको लेके ये एक संदिग्ध हालत में इसकी बॉडी मिली और जिसके अंदर धारा 302 के तहत सूरतगढ़ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। कुछ संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस लेके भी आई है और हमारी यही मांग थी कि पुलिस इसमें बड़ी तत्परता बरते और तुरंत इसका खुलासा करे। तो पूछताछ में अभी तक पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है कि जिससे ये कह सके कि ये एक मर्डर है या अन्य कारणों से इसकी मौत हुई है, डूबने से मौत हुई है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उससे तय होगा। अब तक ये सारे लोगों का ये मानना था कि पूछ के इस तफ्तीश के अंदर जो चीज़ सामने आती है वो देखते हैं। हमने SHO से, जांच अधिकारी से बात की है, बराबर वो इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और सबकी सहमति से ये हुआ है कि इसका मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम होना चाहिए और पोस्टमार्टम के बाद में जो विशेषज्ञ जो बताएंगे जो कारण क्या रहे, तो उसके बाद में निश्चित तौर से हम कह देना चाहते हैं कि अगर इस बच्चे के साथ गलत हुआ है या इस बच्चे का किसी ने मर्डर किया है, किस तरीके से किया है, तो सर्व समाज के लोग निश्चित तौर पे उन मुलजिमों को जेल तक पहुंचाने के लिए हम सब लोग साथ रहेंगे, अंतिम टाइम तक इस पीड़ित परिवार के साथ। श्री गंगानगर की नई मंडी गड़साना में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की 26 जून को प्रस्तावित किसान महापंचायत व जन हुंकार रैली की तैयारी के लिए केवंसर विधायक नारायण बेनीवाल गड़साना पहुंचे। उन्होंने कस्बे के व्यापार मंडल भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर महापंचायत का फीडबैक लिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आमजन को पार्टी के एजेंडों व किसान महापंचायत में अधिकाधिक लोगों को पहुंचने के लिए प्रेरित करने को कहा। बेनीवाल ने कहा कि 26 जून को रैली ऐतिहासिक रूप में होगी। इसके लिए पिछले 15 दिनों से कार्यकर्ता गांव-गांव में जनसंपर्क के लिए जुटे हुए हैं। 26 जून को होने वाली हुंकार रैली को लेकर सर क्या कहेंगे आप? देखिए, किसान और जवान का झंडा राजस्थान के अंदर कैसे बुलंद हो, इस मुद्दे को लेके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 26 तारीख को गड़साना की धान मंडी के अंदर जन हुंकार रैली का आयोजन किया है। हजारों किसान यहाँ जुटेंगे और चूंकि गड़साना वीरों की धरती है, यहाँ पहले भी किसान आंदोलन हो रखे हैं। हमारा ये प्रयास है कि किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल जी ने जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा देके रात और दिन जाके और किसान और जवान को जो जगाने का जो प्रयास राजस्थान के अंदर करें, हम उनके सपनों का खुशहाल राजस्थान बनाएंगे। इसको लेकर 26 तारीख को गड़साना की धान मंडी में हजारों लोग जुटेंगे। सर, भाजपा और कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, इन लोगों ने दोनों पार्टियों ने मिलाजुली के खेल से जो इस प्रदेश की जनता को लूटा है, उनको बेनकाब करेंगे। आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसके अंदर यहाँ तीसरे मोर्चे की सरकार हम राजस्थान के अंदर बनाएंगे। सर, सीमावर्ती इलाका है जहां आप सभा कर रहे हो, इस इलाके में नशा जो है लगातार चरम सीमा पर है, इसको रोकने को लेकर किस प्रकार की चर्चा रणनीति आगे तय की जाएगी आपकी? देखिए, हमारे जो सुप्रीमो हमेशा कहते हैं हनुमान जी कि हमें नशे की प्रवृत्ति से युवाओं को दूर रहना है। निश्चित रूप से ये दोनों जो जिले हैं यहाँ बिल्कुल पंजाब से जो नशे की जो प्रवृत्ति यहाँ पनपी है उससे कई घर बर्बाद हो गए। हम इसको एक जन जागरण अभियान चला के, क्योंकि सिर्फ कानून की बात यदि हम करें तो नशा सिर्फ कानून से भी दूर नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें जन जागरण अभियान चला के ईमानदारी से काम करना होगा। हम बिल्कुल आपको भरोसा दिला के जाना चाहेंगे गड़साना की इस पावन धारा से कि हम नशा मुक्ति की ओर राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे। नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ हम जन जागरण अभियान चला के और हम युवाओं की शक्ति को बचाएंगे। सर, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 26 जून को जो महा हुंकार रैली जो कर रही है उसमें कौन बड़े बड़े नेता जो हैं वो पहुंचेंगे? देखिए, हमारे लिए सारे बड़े नेता हैं। जिस तरह असम के अंदर एक बार क्रांति आई और उसके अंदर सारे MLA ग्रेजुएट और नए जीते, हनुमान जी एक ही चीज कहते हैं कि युवाओं को हम ज्यादा मौका देंगे जिनके दिल के अंदर वास्तव में जन सेवा की भावना है। हम नेता बनाने की फैक्ट्री नहीं हमारी पार्टी, हम ये चाहते हैं कि जन सेवक बने, जिनके मन के अंदर जनता की सेवा करने का जज्बा हो। ऐसे लोग आगे आएंगे तभी लोकतंत्र है जो सही दिशा में फलीभूत होगा। सर, हुंकार रैली को लेकर तमाम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? अपील मैं यही करूंगा कि किसान का बेटा रात और दिन जाके और जो किसान और जवान का झंडा बुलंद करने का राजस्थान में प्रयास कर रहा है, उनको आशीर्वाद देने ज्यादा से ज्यादा संख्या में गड़साना की मंडी में 26 जून को पधारना है। थैंक यू सर। रींगस से खबर, जहां विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी में कोरोना काल के बाद श्याम श्रद्धालुओं की आवक बढ़ने से वाहनों की अवैध पार्किंग व अतिक्रमण से रींगस रेलवे स्टेशन के हालात बदतर हो गए।
स्टेशन बाजार से आए दिन होने वाले झगड़े फसाद से व्यापारी सहित शाम श्रद्धालुओं को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद रिंगस उपखंड अधिकारी राकेश कुमार ने स्टेशन बाजार का जायजा लिया और बिगड़े हालातों पर भी चिंता व्यक्त की है। जायल से खबर, जहां अखिल भारतीय सांगलिया धुनी के पीठाधीश्वर स्वामी ओमदास जी महाराज के सानिध्य में जन चेतना संदेश समारोह 25 जून को कुचामन में होगा। कुचामन में होने वाले इस जन चेतना संदेश समारोह को लेकर नगरपालिका जायल में बैठक आयोजित की। बैठक में 25 जून को अखिल भारतीय सांगलिया धुनी के पीठाधीश्वर स्वामी श्री 108 श्री ओमदास जी महाराज के सानिध्य में इस जन चेतना समारोह को लेकर पोस्टर का विमोचन भी किया। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। शनिवार केवल राम चौराहे पर खंडवा में कॉन्फ्रेंस जन धरना देकर प्रदर्शन किया है। नेताओं ने शिवराज सरकार के हुए भ्रष्टाचार गिनाए। महाकाल घोटाला, व्यापम घोटाला, नरसिंह घोटाला, सतपुड़ा सहित संपूर्ण अग्निकांड पर सवाल उठाए हैं। के बारे में आपसे बात करूं, उनके काले चिट्ठों को आपके सामने खोलूं, मैं उससे भी पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं। आदरणीय डॉक्टर साहब और आप सभी से मेरा निवेदन है, जहां तक मेरी आवाज जाती है और ध्यान से सुनिएगा कि खंडवा विधानसभा के पड़ोस में बंधाना के विधायक को जान को खतरा है। ये भ्रष्टाचार से किस तरह से जुड़ी हुई बात है, मैं इसको भी आपके सामने साबित करना चाहता हूं। बंधाना के एक्सीडेंट विधायक राम दादारे को जान का खतरा है। आप जानना चाहेंगे कि उनको जान का खतरा है। साथ में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि जब कभी भी कांग्रेस कोई अपना एक वृहद कार्यक्रम करती है, इसके जो स्थानीय नेता होते हैं वो किस तरह से डर जाते हैं, भाजपा के जो नेता होते हैं किस तरह से डर जाते हैं। आपने देखा था हरसूद में जब 9 तारीख को हमारे कमलनाथ जी आए हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए थे, उस समय वहाँ के स्थानीय मंत्री ने एक वैवाहिक कार्यक्रम रख लिया और वो भी शासकीय स्तर पर जो वैवाहिक कार्यक्रम किया जाता है गरीब युगलों का, उनको भ्रमित करके उसमें से कई झूठे कपल को उन्होंने बुला करके वैवाहिक कार्यक्रम रख लिया। उस कार्यक्रम को विफल करने के लिए, आदरणीय कमलनाथ जी के प्रोग्राम को विफल करने के लिए, परंतु उसमें उनको कोई सफलता नहीं मिली। आज भी ऐसा ही हुआ। हम लोग यहाँ पे धरना आंदोलन कर रहे थे, पत्रकार मित्र हमारे यहाँ सामने खड़े हुए थे, हमारी बातों को रिकॉर्ड कर रहे थे, हमारे वार्तालाप से अवगत हो रहे थे। तो हमारे स्थानीय विधायक ने एक अर्जेंट 1:30 बजे एक मीटिंग रख ली, पत्रकार मीटिंग रख ली, ये बताने के लिए कि हम लोग उनको विचलित कर सकते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ उन पत्रकार साथियों का जो यहाँ पर उपस्थित रहे, उन्होंने हमारी बात को नोट किया और पूरी जनता के सामने उनके माध्यम से बात, कांग्रेस की बात और मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की बात को कल अखबारों के माध्यम से और विभिन्न हमारे टेलीकॉम माध्यम से वो लेकर के जाएंगे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पत्रकार साथियों। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान।